एक घने जंगल में एक छोटे से मंदिर के किनारे ऋषि मुनियों ने छोटी सी कुटिया बनाकर वहाँ निवास करते थे और वो भगवान का कीर्तन भजन करके सुबह सुबह फिर वो स्नान करते थे और स्नान करने के बाद खाना खाते थे। लेकिन आश्चर्य की यह बात था कि जब वो खाना पर बैठते थे तो वहाँ एक मेढक आ जाता था और सभी ऋषि मुनियों अपने खाने में से एक एक दाने उस मेढक को दे दिया करते थे। मेढक भी खाता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मेढक आता है कहाँ से। बस वो आ जाता था और ऋषि मुनियों ने खाना दे देता, लेकिन वो मेढक खाने के वक्त आता था, फिर वो चला जाता था खाने के पर। फिर क्या हुआ कि एक दिन ऋषि मुनियों ने बहुत प्यार से खीर बनाए थे, तो वो खीर बना ही रहे थे तो देखा कि अब खीर होने वाले हैं, यानी सिझने वाले हैं। तो वो ऋषि मुनियों ने नदियाँ किनारे जाकर स्नान करने लगे। जब स्नान कर रहे थे तो मेढक यहाँ आ चुका था और वहीं पर बैठा हुआ था, तो देखा कि एक छिपकली वही खीर में गिर गया। तो मेढक तो ये सब देख लिया, तो फिर सोचने लगा मेरे पास तो कुछ है नहीं, अगर मैं बोल भी सकता था तो उसे बता देता ऋषि मुनियों को, लेकिन भगवान ने मुझे बोलता नहीं दिया, तो करे तो आखिर क्या करे। फिर मेढक बहुत देर सोचने के बाद उसे लगा ये ऐसे ऋषि मुनियों हैं जिन्होंने मुझे रोज़ खाना खिलाया करते थे और आज भी खिलाएंगे और मुझे खिलाने के बाद फिर खाते थे, और आज मैं इनको नहीं बचाया तो भगवान मुझे बहुत बड़ा पाप लिखेंगे। फिर मेढक कुछ सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आया। उसने जहाँ हांडी होता है, खीर का हांडी चढ़ा हुआ था चूल्हे के पास, वो उसके ऊंचा पर थोड़ा सा गया और छलांग मार दी खीर में। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि मेढक की मौत हो जाता उसी खीर में। फिर ऋषि मुनियों ने स्नान कर आया और खाने के लिए बैठ गया। तो सभी खाना पर बैठे हुए थे, तो सोचा आज मेढक तो आया नहीं। तो सभी सोच रहे थे कि मेढक तो आया नहीं, खाया जाए तो कैसे खाया जाए। लेकिन ऋषि मुनियों, एक ऋषि मुनि पीछे से आए और वो बैठे, उनको भी खाना जैसे परोसा गया, तो जैसे ही परोसा गया तो उस खीर में मेढक निकला और एक छिपकली निकला मरा हुआ। बेचारा मेढक भी मरा था और छिपकली भी मर गया था। तो ऋषि मुनि देखा कि आज इस मेढक ने कूद गया इसमें, आखिर कूदा क्यों। तो वही ऋषि मुनि जब दिमाग लगाया कि ये मेढक कूदा नहीं, जान के कूद गया है, क्योंकि इस खीर में छिपकली गिर गया था और यही खाना को हम लोग खाते और पहले हम लोग मेढक को देते फिर हम खाते। इससे क्या होता, हम भी मर जाते और मेढक भी तो मरना था, खैर मर ही चुका है। तो ऋषि मुनियों ने बहुत पछताया कि आज जिसको हम खाना खिलाते थे, बहुत दिनों से खिलाते आ रहे हैं, उसने आज मेरा जान बचा लिया। क्योंकि जानते थे अगर मैं खीर खाता तो मैं आज सभी साधु मर जाते। तो इत्तेफाक से ऋषि मुनियों के पास इतना गुण था कि सभी ने अपना अपना एक छोटे से लोटे हाथ में लिया करते थे, उसमें से गंगा जल लिया और कुछ मंत्र पढ़ के सभी साधुओं ने उस मेढक के ऊपर गंगा जल छिड़काव किया। थोड़ी ही देर में वो मेढक उठ गया और उठकर चलने लगा। फिर ऋषि मुनियों ने मेढक को ही प्रणाम करने लगा। इस तरह से मेढक ने ऋषि मुनियों का जान बचा दी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी का मदद करने से मत डरिए, क्योंकि जब आप उसकी मदद करते हैं तो वो भी आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर मदद करेगा। तो आज का यह कहानी आपको कैसा लगा मेरे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करिए, क्योंकि अगर करते हैं तो इसी तरह का वीडियो अगर मैं यह डालूं जैसे ही यूट्यूब पर, तो सबसे पहले आपका ही पास पहुंचेगा।